ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, मुश्किलें ही हिम्मत बढ़ाती हैं। जो हर हाल में मुस्कुराकर बढ़ता है, मंजिलें उसी के कदम चूम जाती हैं। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम करेंगे 9th क्लास की इंग्लिश के सेकंड पोएम की पोएटिक डिवाइसेस। व्हाट्स द नेम ऑफ द पोएम? गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस। अगर हम पोइट की बात करें कि इस पोएम को लिखने वाला पोइट कौन है, तो ये एनोनिम्स नाम नहीं है। एनोनिम्स उस पर्सन को कहते हैं, उस पोइट को कहते हैं जिसका नाम नहीं पता, अननोन है जो, और अनरिवील्ड है, जिसका नाम पता ही नहीं चला किसी को। लेट्स स्टार्ट पोएटिक डिवाइसेस। फर्स्ट, मेटाफर, रूपक अलंकार। सिमली और मेटाफर में अंतर होता है बेटा। सिमली एज और लाइक वर्ड यूज होते हैं। जब भी रूप की तुलना होती है, एज या लाइक वर्ड्स मिलेंगे तो उसे क्या कहोगे आप? सिमली। क्लियर? लेकिन एज और लाइक वर्ड ना यूज करके सीधा कह दिया जाए तो उसे कहते हैं मेटाफर, रूपक अलंकार। जैसे पोएम के अंदर दिया है, डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक। सिंगिंग के साथ डिलीशियस नहीं आता है। द फ्रेज डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक combines taste and sound, comparing the cook's joy in working to a delicious experience। देखिए बेटा, डिलीशियस वर्ड जब भी आप यूज करेंगे, डिलीशियस वर्ड किसके साथ यूज होता है? डिलीशियस टेस्टी फूड के लिए आता है। कुक हमेशा फूड बनाता है तो टेस्टी डिलीशियस बनाएगा, लेकिन सिंगिंग के साथ, गाते हुए। अब सिंगिंग कैसी है उसकी? डिलीशियस, लेकिन सिंगिंग के साथ क्या होना चाहिए था? मेलोडियस। लेकिन यहाँ डिलीशियस है क्योंकि इसमें दिखाया गया टेस्ट और साउंड दोनों को। साउंड शो कर रही है कुक के जोए को, और टेस्ट किसको शो कर रहा है कि वो खाना बना रहा है लेकिन अद्भुत एक्सपीरियंस ले रहा है टेस्टी खाना बनाकर। क्लियर? इसके अंदर इसीलिए मेटाफर यूज किया गया है। सेकंड, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। इट गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू ए नॉन ह्यूमन थिंग्स। Example, vocations and crafts are described as celebrating, humming, affirming and singing। ये वर्ड्स यूज किए गए हैं। अब यहाँ पर वोकेशंस, वोकेशन क्या होता है? जॉब्स होती हैं बेटा। जॉब्स कभी सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन जॉब्स को सेलिब्रेट करते हुए दिखा गया है। मीन्स क्राफ्ट्स, कला। अब आर्ट कला है, ये कभी अपने आप को सेलिब्रेट नहीं कर सकती, गुनगुना नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है तो पर्सोनिफाइड किया गया है। रेफरेन, रेफरेन का मीनिंग क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में क्या करेंगे? आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरी वोकेशंस आई हियर। अभी लाइन क्या दिखा रही है? दिस लाइन इज रिपीटेड एट बोथ द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पोएम। देखिए बेटा, यही लाइन स्टार्टिंग में है पोएम के और यही लाइन लास्ट में भी है पोएम के। इट मीन्स रेफरेन, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यूज किया गया है। जब सेम लाइन स्टार्टिंग में आ जाए पोएम के और एंड ऑफ द पोएम भी आ जाए। क्लियर? एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में कॉन्सोनेंट्स को रिपीट करते हैं, जैसे वी, एस, एस। वेरिड, वोकेशंस, सेलिंग एंड सिंगिंग, अनुप्रास अलंकार। क्लियर? म्यूजिकल फ्लो लाने के लिए पोएम के अंदर किया जाता है इसका यूज। इमेजरी, रिच विजुअल, ऑडिटरी इमेजरी। विजुअल और ऑडिटरी दोनों। विजुअल होता है जो दिखाई दे, और ऑडिटरी क्या होती है बेटा? जो सुनाई दे। एक वर्कर्स की पिक्चर तैयार की गई है जिसमें वो काम करते महसूस हुए हैं। वोवन विद कलर्स, myriad hues, working with cables and wires to brighten our lives। देखिए बेटा, ये जो लाइन यूज की गई है पोएम के अंदर, ये क्या दिखा रही है? एक पिक्चर बना रही है काम करने वालों की, कि वो कलर से अलग अलग कलर का यूज करके बुनते हैं तरह तरह के डिजाइन, और इसी प्रकार से ये जो बिजली का काम करते हैं वो केबल और वायर से करते हैं, और हमारी ज़िंदगी में क्या लाते हैं? प्रकाश लाते हैं। ये चपेस टू द सेंसेस, जो हमारी सेंसेस को बढ़ाती है। इमेजिन करते हैं हम कि इस प्रकार से वो काम कर रहे होंगे।
रिपीटिशन, इसमें क्या होगा बेटा, रिपीटिशन, वर्ड रिपीट होगा। द वर्ड सेलिब्रेटिंग रिपीट होता है पोइम के अंदर बार बार। थ्रू आउट द जॉय इन वर्क, सेलिब्रेटिंग बार बार जॉय को दिखाता, आनंद को दिखाता काम के अंदर। कोई अपने काम में आनंद महसूस करता है, खुश होता है। नाउ सी एनाफोरा। एनाफोर कहाँ यूज होता है बेटा, कंसेक्यूटिव लाइन्स। कंसेक्यूटिव लाइन्स होता है एक के बाद एक, दूसरा काम तीसरा काम। इसमें कारपेंटर सेलिब्रेटिंग, इलेक्ट्रिशियंस हमिंग, मीन्स यहाँ पर एक बिल्ड बना दी गई है, बार बार काम की एक लिस्ट बना दी गई है, उसमें रिदमिक लिस्ट होती है। सेलिब्रेटिंग, हमिंग, आईएनजी यूज किया गया है, तो ये रिदमिक है बेटा। नाउ सी सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म किसको प्रस्तुत कर रहा है, इसमें जितने भी प्रोफेशंस दिखाए गए हैं, जॉब्स दिखाई गई हैं, वो उसी की डिग्निटी, शान का प्रतीक है, पहचान है, उसको गर्व महसूस करते हैं उनको उसमें काम करने वाले, और उनकी वो पहचान भी है। डॉक्टर का नाम से ही पता चल जाता है कि उनका काम क्या है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें टीचर, तो पता चल जाता है कि टीचिंग का काम करते हैं। हमारे भारत में ये प्रोफेशन ही उसकी पहचान है। एक भारत वर्ड यूज किया गया है जो क्या दिखाता है, पूरे नेशंस को दिखाता है, और एकता में अनेकता को, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता को दिखा रहा है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पोएम के अंदर राइमिंग स्कीम क्या है, लेकिन बेटा ये पोएम जो है इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। फिर क्या है, राइमिंग स्कीम अगर पूछा जाए तो नो राइमिंग स्कीम है। क्या, फ्री वर्स। फ्री वर्स समझते हो आप, जिसमें रिदम ना बनाया गया है, राइमिंग स्कीम का वर्ड यूज ना किया गया, नेचुरल फ्लो हो, जिसमें कोई भी बात जो हमारा राइटर कहना चाहता है वो नेचुरली कह रहा है, नेचुरल कन्वर्सेशन है इसके अंदर। क्लियर हो गया, फ्लो में बात कर रहा है, कहीं भी रुकावट नहीं है या लय नहीं है। यदि आपसे राइमिंग स्कीम पूछी जाए तो नो राइमिंग स्कीम, और ये पोएम किस में लिखी गई है, फ्री वर्स में, जो नेचुरल कन्वर्सेशन मानी जाती है। क्लियर डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस अच्छे से समझ में आई है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।